जबरदस्त इस वक्त मौसम जो है उसका मिजाज बदला हुआ है। प्रदूषण की मार दिल्ली एनसीआर वासी झेलने को मजबूर है और इसीलिए देखिए हम तो बाहर आए क्योंकि हम आपको यहाँ की तस्वीरें रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन आप अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें। बिल्कुल, इसके अलावा देश दुनिया की तमाम और भी बड़ी खबरें होंगी जो हम आपके सामने अगले 1 घंटे में रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। कई इलाके दिल्ली में अगर बात करते हैं 500 के भी पार जाकर AQI पहुंच गया है। और हालात क्या है देखिए, हमारे विजय गोपाल जी भी आपको दिखाएंगे। जैसे धुंध की मोटी परत हर तरफ देखने को मिल रही है, तो दिल्ली एनसीआर में मौसम की मार पड़ी है। जबरदस्त तरीके से मौसम बिगड़ा हुआ है और दिल्ली नोएडा में 12वीं तक के स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए हैं। प्रदूषण बेहद गंभीर श्रेणी में बन गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है और देखिए जरा जहां तक आपकी निगाह जाएगी आपको ऐसा लगेगा कि प्रदूषण की मोटी परत इस वक्त आसमान में नजर आ रही है। और विजय गोपाल आपको लगातार जो तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें वो दिखा रहे हैं बाहर से। देखिए तस्वीरें आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस तरह से अब स्थिति दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। प्रदूषण के स्तर की 12वीं तक के जो स्कूल्स हैं इसी बीच में देखिए बंद किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में अभी फिलहाल जहां पहुंचा है। डॉक्टर्स की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है तो आप घरों से ना निकलें। बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहने की जरूरत है। और स्कूल भी ऑनलाइन कर दिए गए हैं, 12वीं तक के स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए हैं दिल्ली और नोएडा में। और बहुत जरूरी है ये, क्योंकि प्रदूषण का बेहद खतरनाक स्तर है और ये सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, इस तरह की तमाम परेशानियों से दो चार करवाता है। लोगों को मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूशन का जो स्तर है वो सुबह और शाम को होता है। धुंध की मोटी परत कैसे देखिए पार्क में मौजूद है, लेकिन धुंध कैसे छाई हुई है आप देख सकते हैं इस लाइव तस्वीर के जरिए। दिल्ली की हवा दम घोटू हो गई है। हर नए दिन के साथ लोगों का सांस ले पाना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। हालातों को देखते हुए दिल्ली एनसीआर क्रैप बोर्ड की गिरफ्त में आ गया है, लेकिन AQI में सुधार को लेकर प्रयासों का जमीन पर असर देखने को नहीं मिल रहा। हर साल पाबंदी पर पाबंदियां लागू की जाती हैं, नए नियम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े ऐलान भी होते हैं, लेकिन ये सब प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित नहीं होते। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इस बीच सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए बड़ा फैसला लिया। सरकार ने दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू किया और आज से दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया। उधर उपराज्यपाल VK सक्सेना ने एंटी स्मॉग मिस्टिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। पहली स्टैटिक एंटी स्मॉग पहल का उद्देश्य खतरनाक वायु प्रदूषण से निपटना है। LG ने खुद ही एंटी स्मॉग मिस्ट स्प्रे का ट्रायल रन की निगरानी की। जो अभी तक 3-4 दिनों में जो टेस्टिंग हुई है, जो मुझे बताया गया कि करीब 20 से 26% पोल्यूशन यहाँ पर कम हुआ है। अभी सिर्फ ये 550 मीटर का पैच है। अब हम इसको जो है करीब 4 जगह और रेप्लिकेट करने वाले हैं और मुझे यकीन है कि धीरे धीरे अगर पूरे दिल्ली के अंदर इस तरीके के सिस्टम को लगाने का प्रयास किया गया तो शायद दिल्ली के पोल्यूशन में बहुत फर्क आ सकता है। दिल्ली के कई इलाकों में तो AQI 500 के पार पहुंच चुका है। लोगों को प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कतें हो रही है और आंखों में जलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू होने के बाद जरूरी सेवाओं पर नजर डालें तो आज से 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 23 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का आदेश है। तब तक सभी क्लासेस को ऑनलाइन चलाया जाएगा। जीरो विजिबिलिटी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से 14 उड़ानें डाइवर्ट कर दी गई हैं। जहरीली हवा ने दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से घेर लिया है। पॉल्यूशन ने सूरज को भी कैद कर लिया है और हालात इतने खराब हैं कि अब तो लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है। 22 मेट्रो स्टेशनों पर 500 के पार AQI है। दिल्ली के 11 मेट्रो स्टेशन पर 490 के पार AQI पहुंच चुका है। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 के पार है। ग्रेटर नोएडा का AQI 372 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में जिस रफ्तार से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन सकते हैं, जिसे लेकर डॉक्टर्स ने सलाह दी है। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं घर से ना निकलें। अस्थमा और खांसी के रोगी भी घर में रहें। किडनी और कैंसर के मरीज खास सावधानी बरतें। सभी लोग मास्क लगाकर ही घर से निकलें। पिछले कुछ सालों से ठंड के मौसम में दिल्ली एनसीआर की हवा बिगड़ती रही है, लेकिन ना तो केंद्र सरकार और ना ही दिल्ली सरकार ने
इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश की है, बल्कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही और आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करती रही। दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है और ग्लोबल लेवल पर एयर पॉल्यूशन की बात करें तो इस वक्त दिल्ली दुनिया में उच्चतम AQI स्तर वाले शहरों में 761वें स्थान पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कोई ठोस मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया जाता। आखिर इस पॉलिटिक्स क्लेश में दिल्ली की जनता कब तक घुन की तरह पिसती रहेगी। तो आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, गले में परेशानी, इस तरह की स्थिति से दिल्ली NCR वासी दो चार हो रहे हैं। देखिए हमारे पीछे भी तस्वीरें आपको साफ नजर आ रही होंगी कि कितनी धुंध यहाँ पर है। स्मॉग की मोटी परत यहाँ पर देखी जा रही है। और वहीं दिल्ली से हमारी सहयोगी भावना किशोर बरखा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, दिल्ली का भी हाल जान लेते हैं उनसे। बिल्कुल भावना, किस तरह की स्थिति देखने को वहां से मिल रही है जहां आप मौजूद हैं? बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। आज का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त। और अगर बात करें तो कोहरे के साथ साथ स्मॉग भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आपको हम तस्वीरें अक्षरधाम मंदिर के पास की दिखाते हैं कि फ्लाईओवर से आप देखिए और अंदाजा लगाइए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि दिल्ली इस वक्त किस परेशानियों से जूझ रही है। अगर आज की बात करें तो दिल्ली का जो AQI है वो 500 के आसपास दर्ज किया जा रहा है, यानी 494 है। लेकिन दिल्ली के मैक्सिमम जो लोकेशन स्टेशन है वहां का AQI 500 पहुंच चुका है, यानी ये स्थिति भयावह है। यहाँ पे सांस लेना मुश्किल ही नहीं, अब बहुत ही मुश्किल हो चुका है। क्योंकि अब बात करें तो अस्पतालों में इस वक्त जो मरीज पहुंच रहे हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत सांस लेने वालों को हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और इसके साथ ही आप पॉल्यूशन देखिए कितना ज्यादा है। इसकी अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली के साथ साथ NCR के भी वही हालात है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हर जगह का AQI 450 से ज्यादा आपको देखने को मिल रहा हो। किस तरह से इस पूरे मंदिर के इर्द गिर्द किस तरह से पॉल्यूशन का एक जो लेयर है, मोटी चादर, वो आपको नजर आ रही होगी। अगर बात करें तो ग्रैफ 4 लागू है, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। पाबंदियों के बाद भी राजधानी दिल्ली में AQI बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ने कल खुद कहा है कि ग्रैफ 4 को सख्ती से लागू किया जाए, लेकिन कई निर्देशों के बाद, कई उपायों के बाद भी दिल्ली के हालात जस के तस बने हैं सालों से। अगर नोएडा की बात करें तो स्कूलों को बंद करके ऑनलाइन कर दिया गया है। दिल्ली में भी वही चीजें हैं, ऑनलाइन सिस्टम से पढ़ाई हो रही है, लेकिन दिल्ली के हालात अब सुधर नहीं रहे हैं। वही एक्सपर्ट्स का कहना है अभी फिलहाल ऐसी ही स्थिति रहेगी, तो जो लोग घर से बाहर निकलते हैं काम के लिए वो मास्क लगाएं और जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये हवा आपके सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और अगर बात करें राजधानी दिल्ली के और भी इलाकों की, जैसे पूसा, करोलबाग, रोहिणी, जहांगीरपुरी, मुंडका, वहां का AQI 500 से ज्यादा है, यानी वहां पर रहने वाले लोगों के लिए और भी ज्यादा दिक्कतें हैं। फिलहाल राजधानी दिल्ली में राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि अभी ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जाएगा, यानी कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे गिरेगा, लेकिन पॉल्यूशन से अभी फिलहाल दिल्ली वालों को राहत हुआ, परेशानी और ज्यादा बढ़ाता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। चाहे केंद्र की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, चर्चाएं तो श्वेता कृत्रिम बारिश को लेकर भी की जा रही थी, लेकिन इस स्थिति से लोगों को निजात दिलाने के लिए सरकार अब क्या करती है, बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की जान पर अभी फिलहाल बनाई है। बहुत शुक्रिया भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और आगे खबरें होंगी।